हेलो गाइस। आज दूसरा रिव्यू मैं करने वाला हूँ। तो ये कोई कुछ ऐसा बोला नहीं है, बस ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है। बस लोग थोड़ा सा कुछ जाने, ठीक है। तो इसलिए मतलब लोग जाने, मतलब फ्रेगरेंसेस के बारे में जाने। तो इसलिए मतलब ये सब रिव्यू थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ कि हाँ, ये सब चीज़ लिया था मैंने। तो ये रिव्यू भी वही ज़ुबेर फ्रेगरेंसेस के ऊपर ही होने वाला है। जितना मैं लगतर अभी फ़िलहाल तो इतना बहुत तो लिया हूँ, बस अभी मैं फ़िलहाल ये जो अभी पूरा करंट मेरा फेवरेट है उसका ही कर रहा हूँ, सारे का नहीं कर रहा हूँ। और आगे और भी वीडियो आएगा तो अगर टाइम मिला तो पहला मैं शुरू करूँगा। ये रहा, देखो लेबलिंग नहीं हटा इस बार, देखो समरूद है, ठीक है। ये समरूद है जो कि इंस्पायर्ड है अहमद अल मगरिबी समरूद का। अहमद अल मगरिबी समरूद तो मैंने ट्राई किया है, ठीक है। और ये जो फ्रेगरेंसेस है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये मेरे को पहले रिसीव हुआ था, ठीक है, जब ये मेरे को पहले रिसीव हुआ था तब उसी दिन मेरे को लगा था कि ये तो भाई मेरा चॉइस नहीं है, क्योंकि देखो सबका टेस्ट अपना अपना होता है, ठीक है। तो मेरा चॉइसेस के हिसाब से ये वही कैटेगरी में जाता है, अभी भी वही कैटेगरी में है। जैसे कि बीन शेक हो गया, ऊद फॉर ग्रेटनेस हो गया, ऊद फॉर ग्लोरी, जो भी वही मतलब लाइन में इम्पेरियल वैली हो गया, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो वही जो शुगरी सिरप वाला वाइब देता है विथ टच ऑफ ऊद, स्वीटनेस ऑफ ऊद। तो वो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा शुगरी लगता है उसमें। ऊद जो स्वीट वाला का मतलब जो कंबोड़ी ऊद यूज़ करते हैं वो मज़ा नहीं आता है मेरे को एक्चुअली, ठीक है। तो वही डीएनए मतलब ये समर ऊद में भी है, इग्नाइट ऊद में भी है, इम्पेरियल वैली में है, बिन शेक में है, मर्ज में थोड़ा बहुत इधर उधर है, उसमें थोड़ा सा हनी नोट, थोड़ा सा अरेबिक टच है उसमें, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये सब डीएनए क्या है ना, मतलब सूंघ सूंघ के, और ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। ये सही लग रहा है लेकिन ये लोगों को टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ये चॉइस है, लेकिन कभी कभार ये लगा देते हैं, फिर भी लगाया हूँ, देखो कितना ही 3-4 बार यूज़ किया हूँ। लेकिन मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बोलूँगा लास्ट में, ठीक है। इसका जो ओपनिंग है, देखो साफ़रन का आपको आराम से नोट मिलेगा जो कि ब्लेंड हुआ है। साफ़रन के साथ अगर वायलेट फ्लावर्स को ब्लेंड करोगे या फिर पचोली के साथ ब्लेंड करोगे, ठीक है। ऐसा तो सैफरन मतलब टॉप नोट में नहीं आता है, ये तो जनरली सुन लो, क्योंकि वो एक डेंस मटेरियल है। तो इसमें लेकिन ऐसा ब्लेंड किया गया है जैसे कि सैफरन का टच ऊपर आता है, टॉप में सैफरन मिल जाएगा, वायलेट फ्लावर्स मिल जाएगा थोड़ा सा, और वही जो शुगरी वाइब्स होता है ऊद का या फिर ऊडी नेचर का, जो शुगरी मल्तोल वाइब जैसे कि BR 540 का, वही वाइब आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड में। लेकिन शार्प आपको सैफरन के साथ थोड़ा सा वायलेट फ्लावर्स, थोड़ा सा बोल सकते हो उसको क्या बोलते हैं को, जो बोलते हैं ना YSLY में है, सेज बोलते हैं उसका, जो एक ठो खट्टापन जैसा एक, तो वैसा एक ठो सिट्रसी खुशबू है इसमें ओपनिंग में, क्योंकि वो सेज के वजह से है, ठीक है। थोड़ा सा सिट्रस लग रहा है, थोड़ा सा सैफरनिश है, सैफरन ज़्यादा है, सैफरन डोमिनेंट है इधर ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली सिंगल नोट सैफरन है। अगर आपको अंदाज़ा पता चलेगा कि सैफरन अगर मिक्स हुआ है वायलेट फ्लावर के साथ तो वो कैसे स्मेल आएगा, तो वही है, ठीक है। तो सैफरन अगर ये सब ड्राई डाउन में अगर जाता है, मिडिल नोट में आपको वही मतलब शुगरी वाइब्स कंटिन्यू होगा। देख लास्ट में जाके ये जो चेंज होता है वही ऊद फॉर ग्लोरी का टच ले लेता है, ठीक है। तो शुरू होता है थोड़ा सा स्पाइसी नोट आता है इसमें वो ब्लैक पेपर के साथ, लेकिन वो ब्लैक पेपर गायब हो जाता है, ठीक है। वो ब्लैक पेपर गायब हो जाता है। और सेकेंड चीज़ ये कि जब बेस में जाता है तब ओनली आपको, आप समझ के चलो जैसे कि बदियालूद है, बदियालूद जैसा ही है, उसमें थोड़ा सा आप सैंडलवुड ऐड कर लो, ठीक है। थोड़ा सा सैंडलवुड का टच ले लो, वो वही हो जाएगा, ठीक है ये। लेकिन अकॉर्डिंगली इस मेरा फेवरेट नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा खुशबू है क्योंकि एयर में ही अच्छा घुलता है। देखो मैं जब लगाता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है,
अगर कोई और एक लगाता है तो मेरे को वो उसका व्हिप्स आता है तो अब अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको लगाया हूँ, इसको लिस्ट में रखा हूँ, ठीक है। हाँ, इसके बारे में एक चीज़ बोलने वाला था ना, ये जो चीज़ है ना, मैं जब लिया था इसका खुशबू मेरे को इतना ठीक नहीं आ रहा था प्रॉपर। जब मैंने इसको रख लिया 10-15 दिन, 10-12 दिन ऐसे ही रख लिया उसको क्लोजेट में, ठीक है। तो क्लोजेट तो नहीं, सेल्फ में रखता हूँ, अच्छे से वेंटिलेशन है उधर डार्क जगह में। तो ये खुशबू पूरा मैच्योर हो गया है, मतलब ये मैं देखा हूँ अत्तर मैच्योर होने में, लेकिन ये इतना जल्दी मैच्योर हो जाएगा इतना पता नहीं था। आप भी ट्राई करना, ये रख लेना ऐसे, पहले दिन खुशबू सूंघना, फिर चेंज हो जाता है, मतलब लगभग पूरा थोड़ा डीप थिकर नोट्स आ जाता है। तो ये अगर मैं बोलूँ, ये पूरा सिमिलरिटीज़ है, 80% सिमिलर है गिस्सा इम्पेरियल वैली का, ठीक है। गिस्सा इम्पेरियल वैली में जैसा मेरे को लगता है, पूरा ब्लैक पेपर, सिट्रसी, सैफरनिश, वही दैट सुगरी मल्टोल वाइब्स इन द मिड्स, एंड इन द बेस यू विल गेट दैट बकारा रूज 540 विथ दैट ऊद फॉर ऊद वाइब, ठीक है। वो जो ऊद है ना, वो स्वीट ऊद है, कंबोडी ऊद है, और इसका लास्टिंग ज़बरदस्त है। लास्टिंग मतलब लगभग मान के चलो कि मेरा हाथ में स्किन में पैच टेस्ट में करता हूँ। पैच टेस्ट मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ, पैच टेस्ट मतलब मैं ऐसे क्या करता हूँ, डैब 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 करता हूँ। ऐसे डैब डैब करने से क्या होता है ना, ये रोल ऑन से डायरेक्ट ऑयल निकलता है, देखो ऐसे ऑयल निकलेगा। तो इसको मैं और क्या करता हूँ ना, सोचो मैं इसको 7-8 बार डैब 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 किया इस रीजन में किया, तो पूरा ऑयल हो जाएगा इस जगह में। इस जगह में थोड़ा सा 1-2 बार ऐसे ही, बस ऐसे करके मैं छोड़ देता हूँ। तो पूरा रात उसको टेस्ट करता हूँ कि कैसे नोट्स चेंज होता है, कैसे नहीं होता है, सुबह तक रहता है कि नहीं, ठीक है। फिर मैं टेस्ट करता हूँ, तो मेरे को लगा कि लास्ट का नोट बहुत अच्छा है। जिसको पसंद है वो डीएनए वो ये ज़रूर ले, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये था समरूद के बारे में, ठीक है। नॉट माई चॉइस एक्चुअली, मेरा टेस्ट के हिसाब से सही नहीं है। वैसे भी ओरिजिनल मेरे को सही नहीं लगता है, ओरिजिनल भी सही नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि वही शुगरी मल्टोल, वही बकारा रूज 540 के साथ थोड़ा सा वुड डाल दो, स्वीट डाल दो, वही है, ठीक है। लेकिन लास्टिंग अच्छा है, ज़बरदस्त है। अगर मेरे तरीके से लगाओगे, इधर लगाओगे, ठीक है, डायरेक्ट रोलर में लगाओगे तो लास्टिंग मिलेगा ही, ठीक है। और स्टेन वगैरह का इतना चिंता मत करो, स्टेन नहीं गिरता है, वो उसका एक चीज़ है, हटका चीज़ है, मैंने दिखा है। और ठीक है, दूसरे के बारे में आता है, ठीक है। ये रहा मेन चीज़, ये बढ़िया चीज़ है भाई, ये मस्त लगा मेरे को। ये है प्रीवे ऊद, ठीक है। प्रीवे ऊद जो है, ठीक है, आपने अगर फॉग का वो जो अभी नया सीरीज आया था ना, कुछ ओरिएंटल एक्सट्रीम या कुछ लेदर एक्सट्रीम करके कुछ है, ठीक है, उसकी ऐसा नहीं है, मतलब उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ये बीस्ट मोड है, ठीक है, बीस्ट मोड है, ठीक है। इसको पहला देखो, इसका मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं जब लगाता हूँ तो मेरे को लगता है कि टॉप नोट में थोड़ा सा सैंडल है, ब्लैक पेपर है, और उसके साथ लेदर नुआंसेस है। मैंने क्या बोला, सैंडल है, ब्लैक पेपर है, और थोड़ा सा लेदर वाइब्स है। स्वीटनेस 0 है टॉप में, ठीक है, स्वीटनेस अत्तर में है ही नहीं, ठीक है। तो चीज़ ये है कि मैं कंफ्यूज हूँ, इधर स्पाइसी वाला सैंडल यूज़ किया गया है या फिर सैंडल, क्रीमी सैंडल के साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया गया है, जो कि इसको सैंडल को थोड़ा स्पाइसी बनाता है। इसमें टॉप नोट में ही आपको सैंडल मिलेगा, पूरा प्रोमिनेंट नोट आपको सैंडल मिल जाएगा, जो कि संदालिया बोलते हैं, स्पाइसी सैंडल टाइप, और उसके साथ थोड़ा सा लेदर वाइब्स मिलेगा। स्वीट लेदर नहीं है ये, इसका टाइप ऑफ तो लेदर का स्क्रैची एजेस होता है, जैसे कि, ठीक है, थोड़ा सा रफनेस जैसा लेदर होता है, वैसा लेदर मिलेगा, ठीक है। मैच्योर खुशबू है, एक्सट्रीमली फॉर विंटर एंड नाइट, ठीक है, वैसे के लिए है। और ये जब ड्राई डाउन हो जाता है ना, मतलब जब घुलता रहता है तो बहुत एरी खुशबू है, ठीक है। तो वो जो लेदर का वाइब्स है वो निखर के आता है, लेकिन वो सैंडलवुड का चीज़, वो जो स्पाइसीनेस वो गायब हो जाता है। तो बेस में लगभग 4-5 घंटे के बाद ओनली लेदर रहता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा स्वीटनेस आपको मिलेगा लास्ट में। ये लेदर जो है, मैं लेदर के साथ ही थोड़ा सा इसमें स्मोकी वाइब भी बहुत आता है, स्मोकी, थोड़ा सा टोबैको नहीं बोल सकते हैं,
इसमें थोड़ा सा वो जो कार्डामम का भी थोड़ा सा नोट आता है, ठीक है, कार्डामम का नोट से और थोड़ा सा लेदर का नोट से जो कि बेस में मिलता है। इट्स लाइक, कैसे बोलूँ, ये खुशबू मैं बोल भी नहीं सकता कि हाँ ये ओम्ब्रे लेदर है करके, ठीक है, क्योंकि ओम्ब्रे लेदर में आपको सिनामन मिल जाएगा जो कि दालचीनी बोलते हैं, कार्डामम मिल जाएगा, नेरोली मिल जाएगा, ठीक है, लेदर मिल जाएगा। फिर उसमें जो मेन चीज़ है कि जो कि उसके ड्राई डाउन है, ड्राई डाउन में लेदर के साथ साथ बहुत सारे मस्की नोट्स है, थोड़ा स्वीटनेस है जो कि इसमें नहीं है। इसमें लेदर का नोट पूरा प्रोमिनेंट है, पूरा टॉप से लेकर बेस तक। जिसको परफॉर्मेंस चाहिए ना, परफॉर्मेंस चाहिए और स्वीटनेस वाला खुशबू नहीं चाहिए, ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मज़ा आ गया लगा, ये विंटर में लगाओगे पूरा छा जाओगे, लोग फोग पूरा बोलेंगे भाई कौन लगा के आया है इतर, ठीक है। मतलब फ्रेगरेंसेस है लेकिन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है। ये भी मेरा एक फेवरेट है बोल सकते हो, ठीक है, बढ़िया चीज़ है ये। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत प्रोजेक्शन करता है, आराम से कपड़े में लगभग एक दिन आराम से रहता है। अगर मेरा जैसे मेरा तरीका में अगर मैं मारूँ तो, ठीक है, मेरा तरीका से मैं अगर लगाता हूँ तो मेरे को मिलता है। किसको मिला किसको नहीं मिला वो मेरे को पता नहीं है, मेरे को मिलता है वो मैं काफ़ी है, ठीक है। बहुत बहुत लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता है, भाई वैसा बोला वैसा बोला, हमको 1 घंटा 2 3 4 5 घंटा मिलता है, आपको कैसे 12 घंटा मिलता है? भाई मिलता है तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी झूठ बोलूँ कि नहीं आपका बात में मैं सहमत हो जो कि हाँ 5 घंटा ही मिलता है। ऐसा तो नहीं है भाई, मेरे को मिलता है। जैसे बोला कि मेगा मेयर, भाई मेगा मेयर मेरे को कपड़े में जब मेरा मम्मी को लगाया था कॉटन कपड़ा में ऐसे ऐसे रोल ऑन करके डायरेक्ट, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, सोचो ये रोल ऑन है, ऐसे पूरा घींचता हूँ, इधर जैसे पूरा एक तो पूरा लिक्विड जैसे हो जाता है, इधर पूरा लिक्विड जैसे हो जाता है, इधर लगाता हूँ लिक्विड जैसे हो जाता है, तब ठीक है ये स्टेन नहीं होता है, ठीक है। इधर लगाओ क्योंकि ये वाला स्टिच मोटा है, ये वाला स्टिच में अगर लगाओगे तो वो ड्राई करोगे तो वो सूख जाएगा, ऑटोमेटिकली सूख जाएगा, कुछ इशू नहीं है। तो ड्राई करने के बाद मतलब ड्राई करने के बाद क्या है ना, वो अत्तर का स्टेन भी नहीं दिखता है और लास्टिंग ज़बरदस्त हो जाता है। और लोग मतलब लाइक खुद को मतलब सफोकेटेड लगता है कि कितना लगा लिया मैंने। और अत्तर ये मिथ छोड़ो, अत्तर ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा नहीं, कॉटन शर्ट क्या करता है ना, ऑब्जर्व कर लेगा तुरंत फटाक फटाक से, लेकिन अत्तर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ रखो। ये है प्रीव्यू जिसको लेदरी स्मोकी थोड़ा सा कार्डामम, ठीक है, और मैंने क्या बोला वही थोड़ा सा स्मोकी लेदरी खुशबू जिसको पसंद है, बिना स्वीटनेस का, थोड़ा सा स्वीटनेस का और थोड़ा सा कार्डामम नोट के साथ, वो ये ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। ये मैं ओम्ब्रे लेदर का क्लोन बोल सकता हूँ, लाइक 40 to 50%। और कुछ लेदर के जैसा मेरे को ये नहीं लगा क्योंकि टस्कन लेदर में स्वीटनेस है, रास्पबेरी का नोट है, इसमें नहीं है, ठीक है, जो कि मिसिंग है उसमें इसमें। तो ये आराम से आपको पूरा दिन निकाल देगा, ठीक है। प्रोजेक्शन लगभग 2 घंटा मान के चलो आराम से, मेरा तरीका से लगाओगे तो 3-4 घंटा प्रोजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ख़राब लग सकता है कि आप सोचोगे क्या आप इतना प्रमोशन कर रहा है एक ब्रांड का, भाई 4 घंटा प्रोजेक्शन, भाई मिलता है, सच में मिलता है भाई, सच में मिलता है, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे लगाता हूँ, मैं ऐसे अतर नहीं लगाता हूँ, ऐसे लेके ये पल्स पॉइंट में, ये पल्स पॉइंट में, ये पल्स पॉइंट में, इधर मैं वैसे नहीं लगाता हूँ भाई। मस्कल हरा नहीं है ये, या फिर वाइट मस्क नहीं है, फिर भी लोग लगाते हैं, मिलता है प्रोजेक्शन। मेरा लगाने का तरीका अलग है, वैसे मेरे को मिलता है प्रोजेक्शन 4 to 5 आवर्स तक, इसमें भी मिलता है भाई 4 to 5 आवर्स। मेगा मेयर तो भाई आपको लगेगा ट्रस्ट नहीं होगा, मेगा मेयर लगा लेता हूँ, जुबैर भाई का मेगा मेयर है, ठीक है। जो खरीदे हुए ही मेरा रिव्यू देख के भी बहुत लोग खरीदे हैं, मेरा दोस्त लोग खरीदे, उनको भी जाके मतलब इनकार कर लेना, वो भी बोलेंगे आपको कि नहीं सच में ये चीज़ है, ठीक है। इसमें भी आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगा अगर मेरे तरीक़े से लगाओगे तो, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, ठीक है। फिर आपको इनविजिबल एरिया में लगाना है, जहाँ पे विजिबल नहीं होना है, डायरेक्ट कॉटन शर्ट में लगाना है, डायरेक्ट शर्ट में लगाना है, हाथ वाथ बहुत कुछ में नहीं लगाना है। इंडिया में रहते हैं, लगाओगे पल्स पॉइंट में 2 मिनट में पूरा घुल जाएगा, निकल पूरा नहा लोगे स्वेट में, बात सही है, इट्स अ बिटर ट्रूथ। तो डायरेक्ट कपड़े में लगाओ, लोगों को बताओ कि हाँ लगाए हैं कुछ, नहीं तो अगर बताना नहीं है तो नेचुरल इतर लगाओ, खुद के लिए लगाओ, कान में 2 पीछे सोने के टाइम में, बस काम ख़त्म, ठीक है। तो ये है रूह अल जन्ना, ठीक है।
इसका प्रोजेक्शन मैंने बोलते ये लगभग 1.5 घंटा तक आराम से टिक जाएगा, ठीक है, और लगभग 7-8 घंटा तक लास्टिंग है इसका, और इसका लगभग 12 घंटा वो प्लस लास्टिंग है, और 3 घंटा ऊपर से प्रोजेक्शन है अगर क्वांटिटी में अप्लाई करोगे मेरे तरीका में, फिर भी बोलना चाह रहा हूँ मेरे तरीका में, ठीक है। और ये है रूअल जन्ना, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत 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 है, ठीक है, फ्रेग्रेंसेस एक नंबर का है, ठीक है। ये मेरे को पहले में थोड़ा सा पोलराइजिंग लगा, हाँ, जब टॉप में पूरा रोज़ का आपका पूरा ब्लास्ट आता है, एक ठो पूरा जो रोज़ है, रोज़ के साथ थोड़ा सा साफरन है, इसमें मेन चीज़ क्या है ना, पेयर का नोट है, ठीक है। ये जब चेंज होता है ना तब अच्छा लगता है। इसका लास्टिंग थोड़ा कम है रूअल जन्ना का, लाइक मेरे स्किन में इसको लगभग लास्टिंग के बारे में बोलूँ तो 6 to 7 आवर्स मिला है इसको, रूअल जन्ना को, ठीक है। लेकिन खुशबू बहुत बढ़िया है, ठीक है। पहले पहले अच्छा नहीं लग रहा था, जब धीरे धीरे डेवलप हुआ स्किन में तब अच्छे लगने लगा। ये कैसा है ना, आपका जो पूरा स्टार्टिंग होता है रोज़ के साथ, थोड़ा सा साफरन के साथ, थोड़ा सा पेड़ का नोट है इसमें, जो बोलते हैं ना नाशपाती। नाशपाती मतलब ये नहीं है कि जो जेपीजी लाइन में यूज़ किया गया है नाशपाती, वो नहीं है भाई, इसमें अलग टाइप का नाशपाती यूज़ किया है, लेकिन वो फील होता है, पेड़ का नोट है, ठीक है। जब मेन चीज़ है कि ये मैं आपको अगर समझाऊंगा तो ये थोड़ा सा लीनियर खुशबू है। लीनियर मतलब 3-4 नोट्स ही है, ज़्यादा नोट्स नहीं है, मेरे को जितना पता चला 3-4 नोट्स है। रोज़ है, साफरन है, पेयर है, ड्राई डाउन में मस्की है, उडी खुशबू है, बस उतना ही है। रोज़ का थोड़ा थोड़ा सा टच रहता है, वो स्वीटनेस हो जाता है, रोज़ पूरा भाग जाता है, उड़ जाता है पूरा, ठीक है। लगभग इसका प्रोजेक्शन भी वही मान के चलो, पहले लगाओगे तो पूरा बीस्ट मोड होगा 1 घंटा तक, ठीक है, फिर दब जाएगा, 1-1.5 घंटा तक प्रोजेक्शन मान के चलो रूअल जन्ना का, ठीक है। लेकिन पहला 1 आवर पूरा लोगों को पता चलेगा कौन आया भाई पास में, कौन गुजरा, ठीक है, क्योंकि रोज़ का पूरा ब्लास्ट है इसमें, रोज़ और पेड़ का नोट पूरा ब्लास्ट है। ये और एक ठो में उनका लिया था, मुखलत मुबक्कर है, ठीक है। मुखलत मुबक्कर का मिडिल नोट जैसा है ना, इसका स्टार्टिंग नोट वैसा ही है, ठीक है, रूअल जन्ना का। ये बहुत ट्रेडिशनल खुशबू है, किसको अगर ट्रेडिशनल अरबिक खुशबू अच्छा लगता है तो ये वो ट्राई करें। अरबिक मतलब मैं अरबिक नहीं बोलना चाहिए, ओरिएंटल खुशबू जिसको बोलते हैं ना, ओरिएंटल टच, रोज़, साफरन, पेड़ का नोट, थोड़ा सा मस्की, वाइट मस्की है, ब्लैक मस्क नहीं है, एंड थोड़ा सा लाइक उडी नोट, ठीक है, वही ले ले। स्वीटनेस है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्वीटनेस है, लेकिन वो प्रोमिनेंट पता चलता है एंडिंग में, बेस में, जब रोज़ गायब हो जाता है, ओनली नोट होता है उडी और स्वीट का नोट। फिर आते हैं भाई ये वाला लताफ़ा का जो आता है ना, माहिर ब्लैक, ठीक है, ये है वो, ठीक है। इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो इसमें आपको खुलते खुलते ही आपको इसका याद दिलाएगा प्रीवेउड का, लेकिन इसमें थोड़ा सा वैनिला मिलेगा आपको, ब्लैक पेपर का टच मिलेगा, पिंक पेपर का टच मिलेगा। पिंक पेपर थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का स्पाइसी होता है, जो आप सूंघ के ही पता चल जाएगा ब्लैक पेपर कैसा है, पिंक पेपर कैसा है। ब्लैक पेपर थोड़ा शार्प होता है, पिंक पेपर थोड़ा सा स्वीटनेस के साथ शार्प होता है, ठीक है, वही मिलता है इसमें। साफरन, वैनिला, पिंक पेपर, ब्लैक पेपर। फिर ये जब चेंज होता है ना उसका स्मोकी, ये बहुत स्मोकी है, ठीक है, बहुत स्मोकी है, बहुत वुडी टाइप का है। ये बोलते हैं कि ये भी भाई बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, इनका सारे इतर से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। बहुत कम इतर्स मैंने आज तक परचेस किया हूँ जो कि परफॉर्मेंस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि सारे इतर्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होते हैं, ठीक है, मान के चलिए लॉन्ग लास्टिंग के लिए सारे बना नहीं होता है। कुछ ऐसा होते हैं जैसे कि क्लोज प्रोजेक्शन, मतलब क्लोजली प्रोजेक्शन रहता है, जैसे कि इनका DNG द वन है, मुखलत मुबक्कर है, ठीक है, और आपको ये है रूअल जन्ना है, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है ना, मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए। ये भी बुल्गारिया अटलांटिक, ठीक है, ये सब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, ये फैलता नहीं है, ठीक है। तो वही है, माहिर ब्लैक में क्या है ना, ब्लैक पेपर मिल जाएगा, पिंक पेपर मिल जाएगा, फिर सैफरन का नोट मिल जाएगा, थोड़ा वैनिला का नोट मिलेगा, देन स्मोकी नोट शुरू हो जाएगा इसका। जब स्मोकी नोट शुरू होता है, जैसे कि आप सोचो जैसे कि
लेदर, थोड़ा सा सीडरवुड और थोड़ा सा वो स्पाइसी नोट के साथ मस्की ऐड हो गया है। बहुत कॉम्प्लेक्स खुशबू है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ये लताफ़ा माहिर ब्लैक कुछ ऑर्थोपेरिस टेरोनी का क्लोन है, वो तो मैं कभी सुना नहीं हूँ। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लगभग 8 घंटा तक हाँ मिल गया था स्किन में। 8 घंटा तक मेरे को मिल गया था स्किन में, और लगभग प्रोजेक्शन वही मान के चलो 1.5 से 2 घंटा तक प्रोजेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, ये है एटम बम, ठीक है। दूसरा एटम बम, पहला एटम बम क्या था पता है? मेगामेट था। ये है दूसरा एटम बम। ये देखो मुखलत राशिद, ठीक है। इसको हटा देते हैं भाई, ये अच्छा नहीं लग रहा है। बोतल देखो भाई, ये देखो मुखलत राशिद भाई, इसके बारे में क्या बोलूँ भाई। यही खुशबू है जो कि मेरे को पूरा पसंद है। पहला पसंद तो जो मेरा मेगामेट था, भाई साहब। मैं ओरिजिनल भी यूज़ किया हूँ, मुखलत राशिद का अजमल का आता है, लगभग 6,000 रुपये का तोला पड़ता है उसका। मैं 3 ml यूज़ किया हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये वाला ट्राई किया भाई। किसको अगर रोज़ नोट पता है, रोज़ का नोट अच्छा लगता है, सैफरन का नोट अच्छा लगता है, थोड़ा सा कार्डामम का नोट अच्छा लगता है, थोड़ा सा हिंदी ऊद का नोट पसंद है, भाई ये ले लो, आप ज़रूर ले लो। थोड़ा सा वेट करो, 3-4 दिन के लिए उसको सेटल होने दो, फिर लगाओ भाई। थोड़ा कम लगाओ, ठीक है। ये पूरा बॉम है भाई, जैसे बोलता है ना बॉम के अंदर यूरेनियम का रिएक्शन होता है, ये भी वही है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं है। लगाओगे आपको रोज़ का नोट मिलेगा, सैफरन का नोट मिलेगा, थोड़ा सा कार्डामम का नोट मिलेगा। इन द बैकग्राउंड आपको हिंदी ऊद मिलेगा, पूरा प्रॉपर हिंदी ऊद जिसको बोलते हैं ना, एनिमलिक स्कैंकी वाइब। टॉप में नहीं मिलेगा क्योंकि वो जो रोज़ और सैफरन का नोट होता है वो दबा देता है वो एनिमलिक नोट को, ठीक है। क्योंकि सैफरन और रोज़ पूरा निखर के जब आता है ना, ये दबा देता है, ठीक है। तो बीस्ट मोड है भाई, क्या बताऊँ इसके, ठीक है। बहुत कम लगाना भाई, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लगाना। पता चलता है, खुद को पता नहीं चलेगा, दूसरों को पता चलेगा ये, ठीक है। ये पता चलने वाला ही है, पता है ये मेरे को पूरा। टॉप नोट में आपको रोज़, सैफरन, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हिंदी ऊद मिलेगा, ठीक है। वही चलते रहेगा 3-4 घंटा तक, ठीक है। फिर जब बेस नोट में आएगा, ओनली बचेगा सैफरन के साथ सिर्फ हिंदी ऊद। वो पूरा 6 घंटा तक रहता है भाई मेरा हाथ में, इधर हाथ में, लगभग मान के चलो हाथ में इधर वाला रीजन में। परफॉर्मेंस इसका लगभग 12 से 14 घंटा तक रहा है, ठीक है, ठीक है। 12 से 14 घंटा, ठीक है, तक प्रोजेक्शन लगभग 2 से 3 घंटा तक, ठीक है। क्वांटिटी में लगाओ, 2-3 घंटा तक प्रोजेक्शन आराम से निकालेगा। और ये ट्रूली फॉर विंटर, समर में मत लगाएगा भाई, लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो भागेंगे आपके पीछे मारने के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि हिंदी ऊद सबका टेस्ट नहीं होता है। हाँ, भले ही इसमें हिंदी ऊद इतना एनिमलिक स्कैंकी नहीं फील होता है, क्योंकि रोज़ और सैफरन उसको दबा देता है, उसका जो स्कैंकीनेस है और एनिमलिक फील है। पर फिर भी हिंदी ऊद पता चलता है, क्योंकि जो हिंदी ऊद यूज़ किया है उसको पता चल जाएगा कि इसमें हिंदी ऊद है। मैंने यूज़ किया हूँ, नेचुरल भी यूज़ किया हूँ और आर्टिफिशियल वाला भी, सिंथेटिक वाला भी यूज़ किया हूँ। और एक तो चीज़ बताऊँ आपको, ठीक है, इसमें जो किया हूँ मैं छेड़खाड़ी, इसको जब आया ना, मैंने 6 ml जब मंगवाया था, ठीक है। ये बोतल में मैंने क्या किया ना, नेचुरल हिंदी ऊद था मेरे पास, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया ना, लगभग 0.8 ml के आसपास इसमें हिंदी ऊद ऐड कर लिया। उसके ऊपर ये जो पूरा फुल टू फुल 6 ml का अत्तर था, पूरा निखार दिया, ठीक है। उसको शेक नहीं किया, बस ऐसे ही जस्ट लाइक दिस, ऐसे किया, 2 दिन तक वेट किया, ये हो गया एटम बम, ठीक है। क्योंकि बेस में ऐसे ही हिंदी ऊद है और मैंने भी हिंदी ऊद ऐड किया, क्या फ़र्क पड़ जाता है भाई, बहुत मज़ा आ जाता है इसका। नो, ये जो लोग लगाए ना उनको पता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए भाई, ये जो लगाए हैं उनको पता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। क्वालिटी 1 नंबर, लास्टिंग 1 नंबर, ठीक है। प्रोजेक्शन
बोल नहीं सकता भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बॉम्ब प्रोजेक्शन है इसका, ठीक है। तो फिर आते हैं ये क्या है, हाँ वल्गेरी एटलेटिक, वल्गेरी एटलेटिक मरीन, वो जो है ना गोल वाला बोतल आता था, डिसकंटिन्यू हो गया है, शायद डिसकंटिन्यू हो गया है, मिलता नहीं। वल्गेरी एटलांटिक मरीन, इसका ये नहीं है लेकिन वही है, ठीक है। इसका सबको पसंद नहीं आने वाला है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें है सीवीड का खुशबू जो कि उसको एगी बना देता है, एगी वाइब से। इसमें टॉप नोट में आपको वही एक्वाटिक मरीन खुशबू मिल जाएगा, जैसे कि आपको सिट्रसी ऑरेंज के साथ वो सॉल्टी नोट्स, मरीन का खुशबू, ठीक है, थोड़ा सा पेपरी। फिर मिड नोट्स में आपको मिलेगा सीवीड का खुशबू, जो कि अगर कोई लगाएगा तो उसको उल्टी आ जाएगा ज़रूर। ये बहुत ये है, क्या बोलते हैं उसको, एगी वाइब देता है, एक पंजेंट स्मेल है, ठीक है। हाँ, थोड़ा पंजेंट स्मेल है, सबको ऐसे अगर बोलेंगे तो हाँ ये पंजेंट लग रहा है आपको, तो वो बोल पाएगा कि हाँ थोड़ा पंजेंट है, नहीं तो वो दिखा नहीं कर बोलेगा कि कोई मछली का मार्केट में चला गया है, ठीक है, मछली डाल दिया है, उसका कुछ तेल वेल डाल दिया है, मरीन नोट्स के साथ पकड़ा दिया है, वही है, ठीक है। इसका भी लाइट प्रोजेक्शन है, बहुत लाइट है, लगभग ऑफिस के लिए है ये। देखो ये जब मैं ऐसे अप क्लोज सूंघूंगा तब इसको मेरे को लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा एगी वाइब है, लेकिन जब मैं लगाऊंगा तो दूसरा अगर कोई मेरे से स्निफ करेगा, ठीक है, उसको नहीं लगेगा कि हाँ इसमें एगी वाइब आ रहा है या फिर सीवीड का नोट है। वैसे तो मेगामेयर में भी सीवीड का नोट है, लेकिन उसका जो एम्बर ग्रीस यूज़ किया गया है भाई, लताफ़ा एटलस भी है मेरे पास, उसमें जो एम्बर ग्रीस यूज़ किया गया है वो सबको दबा देता है भाई। वो बोलता है कि नहीं, मैं कपड़े में अगर रहूँगा 3 दिन तक रहूँगा, उसके पीछे मैं नहीं जाऊँगा, आप जितने भी धो लो, जितने भी कुछ कर लो, ठीक है। और ये वही मान के चलो एक घंटा तक आराम से प्रोजेक्शन निकाल देगा, थोड़ा सा सियाज रहता है, ट्रेल रहता है, और आपको लगभग 6 से 7 घंटा तक लास्टिंग मिल जाएगा वल्गेरी एटलांटिक का, ठीक है। ये ऑफिस के लिए बहुत बढ़िया है, कैजुअल्स के लिए, लाइक मीटिंग्स अगर अटेंड करना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और फिर आते हैं ये किश्वा, अहमद अल मगरिबी किश्वा। ये कैसे स्टार्ट होता है, टॉप नोट में आपको मिल जाता है ऑरेंज, मिल जाता है थोड़ा सा शहद का खुशबू मिल जाता है, ऑरेंज के साथ जब शहद मिलता है तो वो एक ओरिएंटल खुशबू बना देता है। फिर मिडिल नोट में इसमें जो आता है ना, अगरवुड के साथ जो हनी का नोट जब मिलता है, ठीक है, तो ये कैसा वाइब देता है ना, जब वो जो बोलते हैं ना किश्वा, जो बोलते हैं जो मक्का में वो जो उसका जो कपड़ा स्क्वायर वो जो बॉक्स होता है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो क्लोथ होता है उसका खुशबू, मैं तो कभी सूंघा नहीं हूँ पर फिर भी मैं किश्वा ट्राई किया हूँ। किश्वा के साथ मेरे को ये 70 to 80% थोड़ा सा क्लोजनेस लगा, उसे ज़्यादा नहीं लगा, क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। टॉप से लेकर मिड तक लगभग 4 घंटा तक सेम है, मतलब वही जो किश्वा का जो कपड़ा जो होता है ना मक्का में, वही खुशबू है, जो कि टॉप में ऑरेंज ब्लॉसम हनी के साथ शुरू होता है। वो हनी अगर मिल जाता है मिडिल में, वो अगरवुड के साथ मिल जाता है, थोड़ा सा वैनिलिक के साथ अगर मिल जाता है तो वो ऐसा एक वाइब देता है, जैसे कि वो कपड़े के जैसा वाइब देता है, ठीक है। और बेस में क्या है ना, बेस उसका बहुत अलग है, किश्वा अहमद अल मगरिबी का किश्वा जो है उसका बेस बहुत अलग है, इसका बेस बहुत अलग है, ठीक है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें मेरे को क्या मिला ना, ये किश्वा में मेरे को बेस में वो जो क्लोथ का वाइब है उसके साथ मेजोरिटी वाइब मेरे को मिला वैनिला का, मादागास्कर वैनिला का। वैनिला इसमें बहुत प्रोमिनेंट है, बेस में बहुत प्रोमिनेंट है, जो कि ओरिजिनल किश्वा में वैनिला बहुत कम है। इसमें वैनिला ऐड हुआ है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल किश्वा में नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल किश्वा में आपको वही अगरवुड का जो वाइब है वो कंटिन्यू होकर रहता है, थोड़ा सा ड्राई डाउन में मस्की हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये वैनिला के साथ मस्की है, ठीक है, वही है। लास्टिंग ज़बरदस्त है, नहा वहाँ भी लोगे, मतलब मैं इसको लगाया था, ठीक है, इधर लगाया था, बारिश हो रहा था जब मैं गया था घर से निकल के बाहर, 1 घंटा के बाद बारिश हुआ, ये मैं लगाया था मेरा वे में,
बारिश हुआ, बारिश में और अपना भीग गया कपड़ा। लगभग 3-4 घंटा के बाद में वो सूखा कपड़ा, फिर मैं वापस आया, ये सूख गया था कपड़ा। फिर इसको मैंने फिर स्निफ किया तो किशुआ का स्मेल आ रहा था। कौन सा स्मेल आ रहा था? वही वैनिला के साथ वो जो कपड़ा का खुशबू जो बोलते हैं ना, इसका वही टच। और सब वो जो सेहत वेद का नोट नहीं आएगा इसमें, वही नोट आपको मिलेगा ही मिलेगा पूरा। इसका भी लास्टिंग लगभग मान के चलो कि ऐसा श्योर शॉट 2 से 2.5 घंटा तक लास्टिंग, लगभग 8 से 10 घंटा तक लॉन्ग लास्टिंग, प्रोजेक्शन 2 से 2.5 घंटा तक। और ये देखिए टोबैको वैनिल, ठीक है, इंस्पायर्ड, सब बना रहे हैं टोबैको वैनिल का इंस्पायर्ड वर्जन। ये क्यों मेरे को अच्छा लगता है? इसीलिए क्योंकि मेरे पास भी ओरिजिनल टोबैको वैनिल था, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। तो वो मेरा याददाश्त ले आता है, क्योंकि बहुत सारे हाउसेस में आप देखोगे, ठीक है, टोबैको वैनिल का जो टोबैको होता है बहुत स्वीट होता है इनिशियली। इसमें वो स्वीटनेस नहीं है, जो कि एक प्लस पॉइंट साइन है। इसमें टोबैको का स्वीटनेस नहीं है, ये थिक है, डेंस है, ठीक है। स्पाइसीनेस कम है इसमें, जो कि ओरिजिनल में स्पाइसीनेस ज़्यादा था। देखो इसका मैं डिकेंट भी लाया हूँ, चैरूटो टोबैको वैनिल का डिकेंट, 5 ml का डिकेंट ले आया था इसको कंपेयर करने के लिए कैसा है करके, ठीक है। पूरा सेम टू सेम ही है टोबैको वैनिल के साथ। ये 95% मैच है भाई। जिसको अगर टोबैको वैनिल का डीएनए पसंद है, इसका ये मेरे को सैंपल भेजा गया था, ठीक है। इसका मैं लूँगा, ऐसा लूँगा, देखो ये दिखा रहा हूँ, 25 ml लूँगा मैं इसका। जुबेर भाई अगर तो देखेंगे तो इसको 25 ml पैक करके रख लेना मेरे लिए, विंटर आ रहा है। ये इतना पसंद आया भाई मेरे को, जिसका टोबैको वैनिल फ़ैन है ले लो, अगर पसंद नहीं आया ना मेरे को फ़ोन करना, ठीक है। जुबेर भाई से मेरा नंबर ले लेना, फ़ोन करना कि ये आपने झूठ झूठ बोला था भाई। टोबैको वैनिल जो यूज़ किए हैं, स्वीटनेस नहीं है, स्पाइसीनेस कम है, टोबैको का पूरा डेप्थ है इसमें, रिचनेस है। फिर जो 2-3 घंटे के बाद वो जो वैनिला ऊपर आ जाता है, टोबैको नीचे चले जाता है, वो बढ़िया लगता है। ये खुशबू तो बहुत कॉमन है, लेकिन कॉमन ये नहीं है कि कोई बहुत सारे स्वीटनेस ऐड कर देता है टोबैको में, लेकिन इसमें नहीं है। ये भी आपको पूरा भर भर के प्रोजेक्शन मिलेगा, भर भर के लास्टिंग मिलेगा। इसको मान के चलो 8 घंटा प्लस लास्टिंग, 2 घंटा तक आपको प्रोजेक्शन श्योर शॉट। इसमें भी लास्टिंग मिलता है भाई, ये भी बढ़िया चीज़ है। इसमें लास्टिंग कम मिलता है, प्रोजेक्शन ज़्यादा मिलता है। लगभग ये भी 1.5-2 घंटा तक, चैरूटो टोबैको वैनिला, ये भी 1.5-2 घंटे तक लास्टिंग मिलेगा, ठीक है। 1.5-2 घंटा तक लास्टिंग मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों, पहले नहीं आता था, थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद आ जाएगा शायद, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस है वो टोबैको का, स्क्रैची एजेस है, लेकिन इसमें अत्तर फॉर्म में क्या होता है ना, वो स्वीटनेस इसमें नहीं है। देखो मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जो सच बात है वो सच बात है। इसका प्रोजेक्शन बहुत एरी है, ये एरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, लास्टिंग भी बहुत बढ़िया है। इसका भी लास्टिंग कम है, लगभग 7-8 घंटा तक, इसका 10 घंटा तक मान के चलो, कपड़े में रहेगा ही रहेगा, कपड़े में, ठीक है, 10 घंटा तक आराम से रहेगा। लेकिन प्रोजेक्शन इसका ज़्यादा है, चैरूटो टोबैको वैनिला, ठीक है। हाँ, और एक तो चीज़, अगर मैं इसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करूँ, ये 85% तक मैच हो जाता है, ये 95% तक मैच होता है। खुद ओरिजिनल यूज़ किया हूँ भाई, झूठ नहीं बोलूँगा, सच में। तो यही था। और भी को ये रहा कैफ़े रोज़, जो कि देख रहे हो इतना है, पूरा भर भर के, ठीक है। 25 ग्राम्स का बोतल है, बहुत अच्छा लगता है, आराम से यूज़ करो भाई। इवनिंग सीजन में, इवनिंग में जब बाहर निकलते हो आराम से यूज़ करो, बढ़िया लास्टिंग मिलेगा इसका, ठीक है। कॉफ़ी, हाँ, कॉफ़ी का नोट, रोज़, सटल रोज़ का नोट, रोज़ का मतलब कैफ़े रोज़ लिखा है, लेकिन रोज़ बहुत सटल है इसमें, ठीक है। मतलब कॉफ़ी का नोट मिल जाएगा, रोज़ का लगभग मान के चलो 100% से 10% रोज़ मिलेगा, पूरा वैनिलिक खुशबू। किसको अगर गवर्नमेंट कैटेगरी का फ्रेग्रेंस चाहिए ना, तो ले लो भाई, ये वाला बढ़िया चीज़ लगेगा। लास्टिंग ज़बरदस्त है। इसको मैंने देखो 25 ग्राम्स ले लिया हूँ डायरेक्ट, बहुत अच्छा लगा मेरे को ये।
हाँ, तो ये चीज़ था, इसको भी मान के चलो, ये भी लास्टिंग कर लेगा, आपको 7 घंटा तक लास्टिंग मिल जाएगा। प्रोजेक्शन आपको सब में ही मिलेगा, सब में प्रोजेक्शन मिलेगा, बस इसमें थोड़ा सा कम लगा मेरे को रूअल जन्ना में, ठीक है। और इसमें तो 40-45 मिनट के बाद गया, ठीक है। और ये वाला सबसे ज़्यादा, अगर किसको प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन मॉन्स्टर ये है, मुखलत राशिद है, ठीक है, टोबैको वैनिल है, और क्या सा है, प्रीवे ऊद है। अगर किसको खुशबू के साथ प्रोजेक्शन सबसे बढ़िया चाहिए, वो तो मैं रिकमेंड करूँगा, एक तो है किश्वा, गुड क्वालिटी, गुड प्रोजेक्शन, गुड लास्टिंग। फर्स्ट इज़ मुखलत राशिद, क्योंकि ये थोड़ा सा पोलराइजिंग खुशबू है, सबके लिए नहीं है, इसलिए मैंने इसको बोला। नहीं तो मेरा चॉइस के हिसाब से बोलूँगा तो मैं आँख बंद करूँगा, इसको ये पकड़ूँगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है, आप ले सकते हो। समरूद अगर किसका समरूद अगर किसका चॉइस है, उसका टेस्ट अगर उसके तरफ है, वो दैट बाकार 540 शुगर मल्टोल वाइब्स विथ ऊद, उसका अगर टच है आपको, तो आप इसको भी ले सकते हो, कुछ इशू नहीं। लेकिन ये तीनों मेरा हाईली रिकमेंडेड है, इवन विथ कैफे रोज ऑल्सो। दिस वन इज़ भाई टॉप चॉइस। मैं इसको, आपको लग रहा है ये 6 ml है मेरे पास, 6 ml है, 2-3 ml पड़ा है, क्योंकि उसको कुछ मेरे को एक्सपेरिमेंट का बहुत शौक है, मैं उसको करता रहता हूँ, इसको इसके साथ मिलाता हूँ, इसको उसके साथ मिलाता हूँ, इसको क्या मिलता है भाई देखना चाहते हो, ये देखो, बहुत सारे चीज़ रखा हुआ है जो कि मैं बनाता रहता हूँ, वो दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है, वही चीज़ है। तो थैंक यू भाई, जो भी चीज़ है मैंने बताया, कुछ ये पेड़ वेड कुछ हमको पसंद नहीं है, ठीक है। तो मेरा ही ये पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा ये पैशन है, फ्रेगरेंस लगाना मेरा पैशन है, इत्र लगाना मेरा पैशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना चाहता था कि लोगों को, क्योंकि ये कैसा चीज़ है, ठीक है, तो आराम से लो, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्चा मत करो, क्योंकि मार्केट में मेरे को पता है 6-7 साल से मैं परफ्यूम लगा रहा हूँ, इत्र लगा रहा हूँ, मेरे को पता है कि कितना, कौन सा चीज़ वो कितना रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको सब मार्केट में 6 ml का 400, 500, 300, 400 मिल जाएगा, ये आराम से आपको मिल जाएगा लगभग 130-140 रुपये में आपको मिल जाएगा 6 ml का। तो ज़्यादा पैसा खर्चा मत करो, जिसका जितना वैल्यू है उतना ही दो। सबसे कॉस्टली ये है शायद, क्योंकि पॉइंट है, कॉस्टली के लिए पॉइंट है भाई, हिंदी ऊद है, रोज़ है, साफरन है, तो पॉइंट है कॉस्टली का। 6 ml लगभग इसका पड़ा था 300 रुपये के आसपास पड़ा था ये वाला, ठीक है, पर फिर भी अफोर्डेबल है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो बोतल थोड़ा अलग है, बोतल में एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा ग्लास वाला बोतल है, ग्लास डिप्स्टिक वाला बोतल है, दिखा दूँ तो ये देखो ग्लास डिप्स्टिक है, ठीक है। बस वही, थैंक यू गाइस।